परमेश्वर की महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस वीडियो को शुरू करने से पहले पिता परमेश्वर जी, हम प्रार्थना करते हैं आपके सामने। पिता परमेश्वर जी, हम सब एक मन होकर पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस दिन के लिए, इस समय के लिए, वचन के लिए पिता परमेश्वर जी जो आपने हमें दिया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी, आप हमें गाइड करते हो, आप हमें बढ़ाते हो पिता परमेश्वर, हमें वचनों का ज्ञान देते हो ताकि हम आप में बढ़ते जाएंगे यीशु के नाम में। हे पिता परमेश्वर, आप हमारी आत्मिकता में और हमारी मदद कर रहे हैं आगे बढ़ने में। पिता, हमारी आत्मिक आंखों को आपने खोला है ताकि पिता परमेश्वर जी हम आपके वचन के प्यार में और बढ़ते जाएंगे यीशु के नाम में। पिता परमेश्वर, आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिता। आप हमारी बुद्धि को खोलते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिता। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जो आपने इतने भेदों को हमारे ऊपर खोला कि पिता परमेश्वर जी हम आपके प्रेम को जान पाएँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर हमारे लिए यीशु को भेजने के लिए। धन्यवाद पिता, अद्भुत अद्भुत पिता परमेश्वर जी आप हमारे साथ गवाहियाँ करते हो। धन्यवाद पिता, इतने चमत्कार करते हो पिता परमेश्वर। हम हर एक चमत्कार, हर एक गवाही के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। जिस चीज़ के लिए भी पिता परमेश्वर जी आज तक हमने धन्यवाद नहीं किया पिता, हम हर एक चीज़ के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। जो आपकी ओर से पिता वो बढ़ नहीं पाए, जो आपकी ओर से नहीं है वो कभी ना होने पाए यीशु के नाम में पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता, आपकी महिमा होने पाए। सब कुछ यीशु मसीह के पवित्र लों में सील करते स्वर्गदूतों का बड़ा लगाते हैं पिता परमेश्वर जी। ये वचन अध्ययन पिता परमेश्वर जी आपकी मर्ज़ी अनुसार होने पाए। जो आपकी मर्ज़ी में नहीं है पिता परमेश्वर जी वो कभी ना आने पाए यीशु के नाम में। धन्यवाद पिता, सब कुछ आपके पवित्र समर्थ हाथों में देते हैं। बोलने वाले पवित्र आत्मा जी आप ठहरे, समझाने वाले आप ठहरे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी। तो आज की वीडियो जो है वचन अध्ययन का पार्ट 2 है। जैसे हम वचन अध्ययन में कुछ इम्पॉर्टेंट बातों को जान रहे थे, लेकिन वचन अध्ययन में सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि हम जो है यीशु के नाम से ही प्रार्थना क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले तो जो परमेश्वर ने हमें यह वचन दिया है वो इंसान को दिया है, वो जगत को दिया है। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ये कोई धर्म नहीं है, ठीक है। परमेश्वर को हमारे धर्मों से कोई लेना देना नहीं है। वो कहते तुम जिस धर्म में चल रहे हो इट्स ओके, लेकिन मेरे साथ एक संबंध बनाओ। वो प्यार है, वो प्रेम है, वो परमेश्वर के साथ एक जीवित रिश्ता है, ठीक है। हम वो मेंटेन करते हैं परमेश्वर के साथ। हम किसी एक और नए धर्म के साथ नहीं जुड़ रहे हैं। लोगों की बहुत गलत फहमियाँ इस चीज़ को लेके कि जो ये क्रिश्चियनिटी है, ये जो मसीहत है वो एक धर्म है। इसको लेके लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं और इसी कन्फ्यूज़न के कारण वो इस चीज़ से भागते हैं। लोगों का कहना है कि ये अंग्रेज़ों का गुरु है या कुछ है, कुछ लोग इस तरह की सोच रखते हैं। तो मैं यही बात कंफर्म करने के लिए आपको इस वीडियो को बना रही हूँ कि जो परमेश्वर है उसको धर्म से कोई मतलब नहीं है। वो आपसे प्रेम करता है और जब हम किसी से प्रेम करते हैं, हम जो है उसकी धर्म जात को देख के प्रेम नहीं करते हैं। दोस्ती होती है, हम आपस में बातें करते हैं, जान पहचान होती है क्योंकि हम समय साथ में निभाते हैं और ये एक रिश्ता बन जाता है और इसको हम धर्म नहीं बोलते। यही परमेश्वर के साथ है। जब परमेश्वर हमसे प्रेम करता है तो वो कोई रिश्ता नहीं बना रहा है इस तरह का जो हमें धर्म की ओर धकेल दे। वो एक रिश्ता बना रहा है कि जब हम बात करें तो एक दूसरे के दुख सुख को उसके साथ कर पाएँ। अगर हमारे पास कोई साथी नहीं है जो हमारे दुख में हमारे साथ हो, तो परमेश्वर कहते हैं मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। हम उस परमेश्वर की बात कर रहे हैं, उस परमेश्वर के प्रेम की बात कर रहे हैं, उस पवित्र आत्मा की बात कर रहे हैं जो हमारे अंदर रहता है। वो परमेश्वर ने हमें प्रेम के कारण नहीं दिया ना, पवित्र आत्मा उसकी सामर्थ का नाम है। उसकी सामर्थ है जो हमारे अंदर रहती है। ये यीशु है जो आत्मा के रूप में हमारे अंदर है। यीशु परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ शब्द है। ये तीनों एक ही चीज़ है, ये तीनों अलग नहीं है। इसी चीज़ को बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो परमेश्वर क्या है? परमेश्वर प्रेम है, वो धर्म नहीं है। और प्लीज़ जो लोग इस चीज़ का प्रचार कर रहे हैं कि धर्म बदलो, धर्म बदलो, उनसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, परमेश्वर की इमेज को बुरा मत बनाओ। परमेश्वर प्रेम है और वो सिर्फ़ प्यार करता है। वो कभी भी धर्म और जाति के बीच में नहीं पड़ता है।
वो धर्म जाति नहीं बनाता है, ना ही किसी को अलग करता है, ना किसी को छोटा, ना किसी को बड़ा, और ना किसी को गरीब, ना किसी को अमीर। वो सबको एक जैसा समझता है। एक ही नज़रिया है परमेश्वर का। मैं जो नए लोग हैं उनको ये चीज़ बताना चाह रही हूँ, क्योंकि जो बहुत डीप जा चुके हैं ऑलरेडी उनको मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं उनको सिर्फ मैं जो बेसिक है जिससे वो इजीली समझ पाएँ कि परमेश्वर क्या है, क्यों है, हम यीशु के नाम से प्रेयर कर रहे हैं, मैं वो बात बता रही हूँ। अगर किसी को इस वीडियो से कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ ये ध्यान रखें कि मैंने किसी से बहस के लिए या आपको गलत साबित करने के लिए वीडियो नहीं बनाई है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ जो उसने मेरे को इतना समय दिया अपना कि मैं उसकी सेवकाई कर पाऊँ। तो मैं सिर्फ उसकी सेवकाई कर रही हूँ। जो बिल्कुल नए लोग हैं, जो दूध पीते बच्चे हैं, जिनको भी दूध ही चाहिए, तो मैं उस तरह की वीडियो बना रही हूँ ताकि उनको पता चले कि परमेश्वर का जो है आत्मिक दूध क्या है, परमेश्वर का प्रेम क्या है, क्यों यीशु आए। पहले लोग क्या किया करते थे, यीशु के आने से पहले लोग जो है बलियाँ दिया करते थे। तो परमेश्वर कहते हैं क्या मैं लहू पीऊँ, क्या मैं मांस खाऊँ। परमेश्वर को ये चीज़ नहीं पसंद आई, तो परमेश्वर ने उनको जो है मना किया। लोगों ने नहीं माना, तो परमेश्वर ने उन्हीं की रीति के द्वारा उन्हीं की रीति को ख़त्म किया। ठीक है, वो बलियाँ चढ़ाते थे, तो परमेश्वर ने कहा ठीक है, एक आखिरी बलि होगी और उसके बाद कोई बलि नहीं होगी, सिर्फ तुम उस पर विश्वास करना। लोग अपने पापों को बख्शवाने के लिए खुशी होती तो बलि दे देते, अगर उनसे कोई पाप हो जाता तो मतलब किसी जानवर को काट देते। तो इसीलिए परमेश्वर ने कहा एक बलि होगी जिसके ऊपर तुम सिर्फ विश्वास करना, और उसके बाद कोई बलि नहीं होगी। उसके बाद सिर्फ धन्यवाद की बलि, अपने होठों का जो है स्तुति वो चढ़ाना। सिर्फ इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए परमेश्वर ने अपने ही मुंह से जो है एक शब्द को भेजा। स्वर्गदूत जो है एक समाचार लेकर मरियम जी के पास आए। उन्होंने कहा कि तुम्हारे बेटा होगा और तुम उसका नाम यीशु रखना। तो मरियम उस टाइम कुंवारे थे, तो उन्होंने कहा मैं तो कुंवारी हूँ। तो परमेश्वर ने कहा स्वर्गदूत ने कहा परमेश्वर जो है वो उनका जो आत्मा है, मतलब उनका जो सामर्थ है वो तुम पर छाया करेगा, और पवित्र आत्मा के द्वारा जो है तुम गर्भवती होगी। उस सामर्थ के द्वारा, मतलब परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा तुम गर्भवती होगी। उन पे पवित्र आत्मा उतरी और वो गर्भवती पाई गई। ठीक है, वो शब्द थे जो वो देहधारी हुए, वो शब्द बोले गए ना, जो उन्होंने ग्रहण किया और उन्होंने आमीन किया, है ना। आमीन मतलब डन हो गया, है ना, कि हाँ मैंने ग्रहण कर लिया। तो मरियम ने इस चीज़ को ग्रहण किया कि हाँ ठीक है, कि परमेश्वर ने अगर मुझे सेवकाई के लिए चुना है तो ठीक है। तो उन्होंने जब ग्रहण किया, सबसे पहले उन्होंने इस वर्डिंग को ग्रहण किया। वर्डिंग को ग्रहण करना ज़रूरी है कि मान लेना। और जब उन्होंने मान लिया तब वचन उनके अंदर गया, और जब वचन उनके अंदर गया तो उन्होंने एक देह का रूप लिया, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा वो ये सब जो है पॉसिबल हुआ। ठीक है, तो जब पॉसिबल हुआ तो इस तरह से यीशु का जन्म हुआ। ठीक है, तो यीशु कोई धर्म नहीं है। यीशु को इसीलिए पवित्र कहा जाता है क्योंकि यीशु मेल से नहीं आए हैं, यीशु परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा आए हैं। और लोग बहुत गंदे नाम भी देते हैं यीशु को, जो कि बहुत गलत है। पहले वो खुद तो जाने। मैं भी जो है बाय बर्थ जो है मसीह में नहीं हूँ। ठीक है, मसीह में जो है मैं कुछ साल पहले ही आई हूँ, तो मैंने भी इन चीज़ों को खुद जाना है। खुद जो है मैंने प्रेयर्स की हैं, ऐसे ही नहीं मैंने मतलब कि किसी पे भी विश्वास कर लिया। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। मैंने मतलब विश्वास किया, तो मैंने इन चीज़ों को पहले पढ़ा है ध्यान से। बहुत साल हो गए हैं मुझे खोज करते हुए। कभी किस पवित्र शास्त्र को देख रही हूँ, कभी किसको जो है अच्छे से मैंने जाना है कि एक ही उद्धार करता है, एक ही परमेश्वर है, और उसने हमारे लिए कुछ योजना बनाई है, और उसने योजना के तहत यीशु को भेजा है। तो ये कोई भी धर्म नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने कहा इसका नाम यीशु रखना। तो यीशु के नाम का एक मतलब है, ग्रीक में जो है
जोशुआ से जीसस बना है नाम, ठीक है। ग्रीक में जो है जोशुआ से जीसस बना है, जिसका मतलब है लॉर्ड सेव्स, की प्रभु बचाता है, ये बचाने के लिए आया है। और मसीह जो है एक हिब्रू वर्ड है, क्राइस्ट ग्रीक वर्ड है, और इनका मतलब होता है अनॉइंटेड, आशीषित है, ठीक है। यीशु मसीह प्रभु बचाता है, और मसीह जो है उसका मतलब है ऑलरेडी अनॉइंटेड। तो दिस इज़ नॉट अ रिलीजन, तो परमेश्वर की महिमा के लिए जो है ये चीज़ हुई है। तो इस तरह से यीशु का जन्म हुआ। और जब हम नए नियम को पढ़ते हैं तो शुरुआत में लिखा हुआ है कि मती रचित सुसमाचार यह शुभ संदेश देता है कि यीशु मसीह ही वह उद्धार करता है जिसके आने की भविष्यवाणी की गई थी। परमेश्वर ने पुराने नियम में हज़ारों साल पहले, पुराना नियम मतलब यीशु के आने से पहले वाले जो नियम थे वो काफ़ी सख्त थे, इसीलिए यीशु को भेजा था कि लोग जो है इन सख्त नियमों को छोड़ के सिर्फ विश्वास मात्र से जो है ना अपना पाप से छुटकारा पा लें, सिर्फ विश्वास करने मात्र से। तो उन्होंने सारे नियमों को बदल दिया, इसलिए तो उनको पुराना नियम, और यीशु से जो नियम शुरू हुए उनको नया नियम बोला जाता है। तो लिखा हुआ है कि पुराने नियम में हज़ारों साल पहले ही, मतलब कि लोगों से वाचा बांधी थी कि उद्धारकर्ता आएगा और वह जो है उद्धार का काम पूरा करेगा। और यह जो शुभ संदेश है केवल यहूदी लोगों के लिए नहीं है जिनमें यीशु पैदा हुआ और पाला पोसा गया, परंतु यह सारे संसार के लिए। यह आप मत्ती की बुक में शुरुआत में भूमिका में पढ़ सकते हो। तो इस तरह से यीशु का जन्म हुआ था और इस कारण से हुआ था। और कोई भी धर्म जो है ये नहीं है, ये तो किसी राजा ने यीशु के जाने के बाद भी 300 साल के बाद अनाउंस किया था इसको, ये धर्म है। तो ग्रुपिज़म बनाना देखो दुनिया की जो है ना वो एक आदत है, ये आज भी बन रहे हैं और कल भी बनेंगे। तो किसी ग्रुप में मत ऐड हो, विश्वासी बनो, ठीक है। किसी धर्म में मत इन्वॉल्व हो जाओ, आप विश्वासी बनो, क्योंकि परमेश्वर ने आपका विश्वास देखना है, ये नहीं आप कितने कट्टर जो है धर्म में चल रहे हो। परमेश्वर आपका विश्वास देखता है और ये देखता है कि आप कितनी आज्ञा पालन करते हो, ठीक है। तो परमेश्वर का इस तरह से जन्म हुआ था यीशु का, ठीक है। यीशु का जन्म हुआ और उसके बाद इसीलिए जो है आगे एक योजना थी कि वो बलिदान होगा उसका और उसके ऊपर विश्वास करना। तो यीशु ने अच्छे काम किए, लोगों को चंगा किया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, इतनी भले कामों के कारण ही लोगों ने उनको बुरा कहा और फिर क्रूस पे चढ़ाया गया। क्योंकि जो वहाँ पे फरीसी और शास्त्री थे उनको लगता था कि ये तो हमारा काम ख़त्म कर रहा है, क्योंकि वो तो कुछ पाखंड करते थे और यीशु सीधा रास्ता बताते थे परमेश्वर का। लेकिन ये तो एक योजना थी, ये तो होना था क्रूस पे। अगर वह नहीं चढ़ते, वो बलिदान नहीं होते, तो हमारे पाप कैसे बख्शे जाते, कैसे हम विश्वास कर पाते, है ना। विश्वास किस पे लाते, क्योंकि ये तो योजना थी परमेश्वर की, वो क्रूस पे चढ़ाए जाएंगे। तो ये सब हुआ और वो क्रूस पे भी चढ़ाए गए। जब क्रूस पे चढ़ाए गए तो परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारे पाप, शराब, कर्ज, बीमारी, गरीबी, बंधन, निराशा, दुर्बलता जो भी था, तुम्हारे सिर्फ विश्वास करने मात्र से यीशु के साथ क्रूस पे चढ़ा दिया गया। और जब वो गाड़े गए तब वो जो भी था आपका बंधन, जितने भी थे वो सब साथ में गाड़े गए। वो मरे क्रूस पे, तो ये सब आपके लिए मर गया, संसारिकता आपके लिए मर गई, आप संसार के लिए मर गए, ठीक है। आप शरीर की गंदी आदतों के लिए मर गए, ठीक है। उसके बाद उनको गाड़ा गया, ठीक है। वो आपकी जो गंदी चीज़ें थी, गंदी आदतें थी, ठीक है, बुरा व्यवहार, चरित्र जो भी था वो सब मर गया जब आप विश्वास करते हो। ये होता है पूर्ण विश्वास करना, ठीक है। तो वो मर गए, गाड़े गए, उसके बाद वो तीसरे दिन जी उठे। जब वो तीसरे दिन जी उठे तो परमेश्वर कहते हैं जो विश्वास करेगा उसका भी इसी शरीर में नया जन्म हो जाएगा। नया जन्म का मतलब ये है कि अब हम नए मनुष्य हैं, हम पुराने वाले काम नहीं करने वाले हैं, गंदे वाले काम नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमने अपनाया है एक विश्वास को कि हाँ अब परमेश्वर हमारे साथ है और हमारे लिए जो है परमेश्वर ने हमारे पापों को अब माफ़ कर दिया और अब हम आगे से कोई पाप नहीं करेंगे, हम गालियाँ नहीं निकालेंगे, गुस्सा जो है इस तरह का जो पाप करवाए, अपराध करवाए नहीं करेंगे। एक पवित्र गुस्सा होता है और एक बुरा गुस्सा होता है, अपवित्र गुस्सा परमेश्वर करने से मना करते हैं। पवित्र गुस्सा होता है कि जिसमें किसी का भला हो,
ठीक है, और वो मतलब रूड नहीं होगा, वो किसी का बुरा नहीं करेगा, ठीक है। ये हम पहचान कर पाते हैं जब हम परमेश्वर के वचनों में चलते हैं। तो तीसरे दिन जी उठने का मतलब है कि आप भी यीशु के साथ तीसरे दिन जी उठे थे, ठीक है। वो जी उठे, वो आत्मा में जी उठे, उनका शरीर जो है वो जी उठा था और उनकी कब्र आज खाली है। तो परमेश्वर यही दिखाने के लिए यीशु को ज़िंदा किया था कि परमेश्वर का वचन कभी भी मरता नहीं है, और उसी वचन को हमें अब पढ़ना है। उसी वचन के कारण जो है यीशु का जन्म हुआ था, और वही वचन जो आप हैं आज सुन रहे हैं, और वही वचन है जो वचन अध्ययन हम कर रहे हैं, वही वचन बाइबल में लिखा हुआ है, वही वचन आपके जीवन को ज़िंदा करता है। सिर्फ विश्वास मात्र से कहीं पर भी आपको कुछ भी चढ़ावे बलिदान करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए वो बहुत पवित्र चढ़ावा चढ़ा चुके हैं। वो निर्दोष थे, वो पाप से रहित थे, उन्होंने कभी पाप नहीं किया था, हमेशा परमेश्वर की सेवकाई में रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने क्रूस सहा, इसलिए ताकि हमारे हिस्से का जीवन उन्होंने अपने ऊपर सह लिया जो बुरा था, क्योंकि हमने सब ने पाप किया और पाप का दंड जो है वो मृत्यु होता है। इसलिए परमेश्वर ने उनको मृत्यु में से निकलने के लिए कहा, इस प्रोसेस में से, ताकि हमारे लिए मृत्यु ख़त्म हो जाए, हमारे लिए नरक ख़त्म हो जाए, हम सिर्फ परमेश्वर के हो जाएं। और यीशु ने इसीलिए अपनी देह के ऊपर सब कुछ सहा, ताकि हमें वो सब कुछ सहने की ज़रूरत ना पड़े। इसीलिए हम कहते हैं कि आज मैं बिल्कुल चंगा हो चुका हूँ, आज मेरे जीवन में हरियाली है, आज मेरे जीवन में आनंद है, क्योंकि यीशु ने मेरे हिस्से का सब बुरा अपने देह के ऊपर सह लिया है, वो क्रूस पे चढ़ा दिया है, वो गाड़ा गया है, और अब हम जी उठे हैं। अब जी उठे हैं तो ये जो पाप, शराब, कर्ज, बीमारी, गरीबी, बंधन, निराशा, दुर्बलता, पाप में कुछ भी लगाओ, चोरी, बुरी आदतें, व्यभिचार करना, सब खत्म हो गया। लेकिन सिर्फ विश्वास करने मात्र से, जब आप विश्वास करते हो तो ये सब आपके लिए हो चुका है। तो जो नए लोग हैं, अगर आपको किसी भी चीज़ का कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। अगर अगर ये वीडियो कोई भी ऐसे पास्टर सुन रहे हैं या कुछ भी मतलब कि वचन में बहुत आगे हैं, तो ये मैं बता दूँ, मैंने नए लोगों को उभारने के लिए, उनको इन चीज़ों से दूर करने के लिए कि जो मिथ्या है, इसलिए ये वीडियो बनाई है, ना कि किसी से बहस करने के लिए, और ना ही मैं ये बताने के लिए कि मेरे को कितनी नॉलेज है। तो परमेश्वर की महिमा और इस वचन के ज़रिए पवित्र आत्मा इसको आगे बढ़ाने वाले हैं, इसी के ज़रिए आपके जीवन में बदलाव लाने वाले हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ। चलिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी, सुंदर वचन के लिए, आज के दिन के लिए, इस समय के लिए पिता, हमें समझाने के लिए। हे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी, जो आप चाहते हैं वही होने पाए, जो आपकी इच्छा में नहीं है वो ना होने पाए, जो गलत है पिता परमेश्वर जी वो कभी ना आगे बढ़ने पाए, जो सही है पिता परमेश्वर जी वो रुकने ना पाए। धन्यवाद करते हैं हमारे जीवनों को बदलने के लिए, हमारे जीवन पिता परमेश्वर जी आपके वचन के अनुसार ही बनने पाए, और हम पिता परमेश्वर जी अच्छे विश्वासी बनकर पिता परमेश्वर जी आपकी सेवकाई में बढ़ते जा रहे हैं, और दूसरों को पिता परमेश्वर जी अद्भुत अद्भुत रीति से पिता परमेश्वर जी सही रास्ते पे ला रहे हैं, उनको पापों से अलग करते जा रहे हैं पिता परमेश्वर। हम वचन बता रहे हैं और पवित्र आत्मा जी आप उनको कायल कर रहे हो। धन्यवाद पिता, अद्भुत गवाहियाँ बन रही हैं, सब कुछ यीशु मसीह के पवित्र लहू में मैं सील करती, सरदूतों का बड़ा चारों लगाती हूँ, आपकी महिमा होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी। थैंक यू।